असंगोहम पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेवाहमव्ययम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम्। आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम कर रहे हैं। बहुत कुछ उन्होंने बच्चों की तरह सिखाए, लालना दिए, पालना दिए, जो भी बोले वही पूरा करे। ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में आनंदी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी जो न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर है, जनक है, जिन्होंने मुझे तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाए, बहुत बुलंद करे, बहुत उन्होंने जब भी फोन करे तभी फोन उठाए और शुरुआत करते समय बहुत मुझे मजबूत बनाए, बहुत प्रेरणा दिए वीडियो बना के देने के लिए, लोगों का काम आओगे आप बोल के प्रेरणा दिए। तो ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी माता पिता को प्रणाम जिन्होंने मुझे ये धरती पर लाए, बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया पापा। खुद को आनंदी को बहुत प्रणाम है कि इसकी मन बना कि चलो मेरा जीवन किसी का काम आ जाए, मेरा बोली किसी का काम आ जाए, मेरा अनुभव अनुभव जो मैं बोल रही हूँ वो अनुभव किसी का काम आ जाए, या अनुभव का स्वयं का अनुभव मैं बोल पा रही हूँ इस पे चल के, इसके लिए मैं अपने आप को प्रणाम कर रही हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक एक पार्टिसिपेंट्स को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम कि आप सब आए तो आज मुझे कुछ सेवा का मौका मिला, और ऐसे आप आते रहो और हमको सेवा का मौका देते रहो। अब मेरा हर दिन मेरा जीवन किसी का काम आता रहे, जो मेरा लक्ष्य है कि आनंदी दूसरों को आनंद दे सके, आनंदी दूसरों का चेहरा में मुस्कुराहट दे सके, मुस्कुराहट पाने की रास्ता बता सके, खुशहाली जीवन उसका हो जाए, एकदम इजी 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 वे है। अपने को खुश रखना बहुत इजी है, हर समय आनंद में रहना। जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, चाहे आप धन कमा रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आईएएस ऑफिसर बन गए, चाहे डॉक्टर बन गए, जो भी आपने हुए, चाहे आप ध्यान कर रहे हो, चाहे भजन कर रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, चाहे बच्चे पाल रहे हो, चाहे घर का काम कर रहे हो, चाहे घूमने जा रहे हो, किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए करते हो ये? हाँ, खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए। मांग क्या है, मौलिक मांग क्या है, इंसान का मौलिक मांग क्या है, मानव का मौलिक मांग क्या है? खुश रहना, खुश रहना, है ना। उसका मौलिक मांग यही है कि शरीर से स्वस्थ रहे, है ना। अगर शरीर अस्वस्थ है तो खुश रहेंगे क्या? अगर आप ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम भी अपना रहे हो, किस लिए अपना रहे हो? सुख, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से भी, मेंटल क्लींजिंग हो, मेंटल क्लियरिटी हो, है ना, सात्विक बुद्धि हो, मन क्लियर रहे, उसके लिए भी कर रहे हो। स्वयं में स्थिति हो जाए, आत्मा में स्थिति हो जाए, आत्मा अनुभूति हो जाए, तो ये जो भी शारीरिक शरीर से आप स्वस्थता चाहते हो, इंद्रियों से क्या चाहते हो, इंद्रियों से क्या चाहते हो आप? शक्ति, शक्ति ना, इंद्रियों से शक्ति चाहिए ना, कमजोर लग रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, दर्दे हो गई, बस दर्दे भी नहीं है लेकिन शक्ति ही नहीं है सीढ़ी चढ़ के जाने के लिए, तो इंद्रियों में क्या चाहिए?
शक्ति। मन में क्या चाहिए? मन में आप किससे गढ़ा हो? एक तो शरीर आपका किस में गढ़ा है? मन और इंद्रियों, बुद्धि, अहम, इस सब से आपका शरीर गढ़ा हुआ है। ये सब चीज है आप में। तो आप मन से क्या चाहते हो? शांति, आनंद, सुकून, संतुष्टि जीवन। चौथा, बुद्धि में क्या चाहते हो? बुद्धि, बुद्धि अगर आपको सब कुछ ये बुद्धि ये हो गया, ज्ञान, ज्ञान ही नहीं हो रही है आपको, ज्ञान चाहिए ना, बुद्धि में ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान, इंटेलिजेंसी, ज्ञान। अहम में क्या चाहिए? प्रेम, अहम में प्रेम, प्रेम। तो ये पांचों चीज का मांग इंसान का है, सभी इंसान का मौलिक, मौलिक मतलब क्या? सबका मांग यही है, खाली मेरा नहीं। सबको शरीर में स्वस्थता चाहिए, सबको इंद्रियों में शक्ति चाहिए, सबको मन में आनंद, खुशी चाहिए, सबको बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंट, और बुद्धि बहुत बड़ा, याद रहता, हाँ याद रहता, मेमोरी बढ़िया है, वाह, बुद्धि चाहिए, सबको प्रेम चाहिए। तो सबका मांग यही एक ही, पांच, जो पांच उंगलियां, पांच, ये मांग है। इसकी उल्टा क्या है? शरीर में अगर दुख क्या है? शरीर में रोग, इंद्रियों में कमजोरी, थकावट, मन में अशांति, बुद्धि में अज्ञानता, अहम में द्वैत, द्वैत, विरह, पीड़ा। तो आपको क्या चाहिए? अब सवाल करो अपने आप को, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सवाल करो, सवाल करना है। क्या शरीर में मुझे स्वस्थता चाहिए? क्या मुझे इंद्रियों में शक्ति चाहिए? क्या मुझे मेरा मन हमेशा शांत रहे, आनंदित रहे चाहिए? क्या मुझे बुद्धि में ज्ञान भरा रहे, मैं सात्विक बुद्धि हो मेरा, ऐसा चाहिए? क्या मैं अहम में हर समय प्रेम, प्रेम, प्रेम देने वाला, ऐसा चाहिए? देने वाला मन। जिसको ये चाहिए, हर समय यह सवाल करते रहना अपने आप को। जब भी मन डिग जाए कि एडवांस नहीं उड़ा, थोड़ा सा पका खा लूं, वो भाकरी खाकरी, जिलाबी और फाफड़ी, ये फेमस है गुजरात, जिलाबी फाफड़ी। जब भी मन ऐसा हुआ खा लूं, तो तुरंत ये पूछना है आपको, तुझे क्या चाहिए? तुझे अस्वस्थता चाहिए तेरे को शरीर में, कि स्वस्थता चाहिए? तो देखो, सुख सब कोई चाहता है, लेकिन हमेशा सुख रहता नहीं, आता है चला जाता है। दुख कोई भी नहीं चाहता, दुख कोई भी नहीं चाहता, लेकिन दुख आता है और जाने का नाम नहीं देता, जाने का नाम नहीं लेता है। इसीलिए तो भटकते रहते हैं ना, ये दुख चला जाए, दुख चला जाए, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ये ऐसा हुआ, आज बिजनेस में लॉस हो गया, अब दो दो महीने 3 महीने दुकानें बंद हो गया। अब ये कोरोना के टाइम में क्या हाल हुआ था, सब यही होते थे ना, अब क्या होगा, बिजनेस ठप हो गया, कैसे खाएंगे, कैसे पिए, मतलब लगे रहते थे। कोई नहीं चाहता दुख, लेकिन आप सुख चाहते हो? सच में आप सुखी रहना, हर समय मस्ती में, मस्ती जीवन चाहते हो? जैसे ये पशु पंछी, जैसे पंछियों का आवाज आ रही है ना आपको, क्या मस्त, क्या मस्त है, क्या खुश है। ऐसा जीवन चाहते हो आप? चाहते हो आनंदी माँ के जैसे मस्त जीवन? देखो, आनंदी माँ कहीं बैठी रहती है, उसके पास फ्रूट पहुंचती है, उसके पास जो चाहती है भोजन, कपड़े पहुंचती है। गर्व के बात नहीं है, आनंदी माँ गर्व नहीं कर रही, आनंदी माँ इसलिए बोले, आनंदी माँ अपने आप को प्रभु पे समर्पित कर दी, छोड़ दी, जो मिलेगा बढ़िया, जो मिलेगा बढ़िया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब बढ़िया है। मुझे बढ़िया रास्ता मिल गया, मैंने हमेशा यही सोचती रहती हूँ, मुझे बढ़िया रास्ता, तब से बस सुमिरन का रास्ता मिल गया। फल मिले तो भी बढ़िया, ना मिले तो भी हवा ही है,
पत्ता तो है ही, कितनी पत्ता दिख रहा है ये जंगल में। मैंने ऐसे जीवन जी जब शुरू करी तब तो मेरे पास कुछ भी, अकेली ही थी मैं, लेकिन हमको इतना स्ट्रांग बनाया मैंने। जब शुरू करे कोई मेरे पास नहीं, अकेली थी मैंने, लेकिन हमने ऐसे स्ट्रांग बनाए कि कुछ नहीं है तो पत्ता तो है ही, हवा है, पानी तो है ही, तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमारे में कुछ भी गड़बड़ हुआ, हम दोष दूसरे को देते हैं, दोष दूसरे को देते हैं। कुछ भी, अगर शरीर में अस्वस्थता आई तो हम किसको दोष देते हैं? किसको? बता रही हूँ किस किस को दोष देता है इंसान। अब एक एक करके देख लो। पहले तो मौसम को दोष देते हैं, और मौसम चेंज हो रहा है, चेंज, मौसम बदल रहा है, वो गला खारिश, खिचखिच खिचखिच हो गया, बुखार आ गई, चिकन पॉक्स हो गया, मौसम, मौसम। अभी लोगों को चिकन पॉक्स होती है ना, लोग बोलते हैं मौसम बदल गया, मौसम चेंज हो गया। मौसम को दोष दिए, फिर दूसरा किसको दिए? कीटाणु को, वायरस, वायरस, वायरल फीवर हो गया, वायरस। कोरोना के टाइम में कीटाणु को दोष दे दिए, कीटाणु को। तीसरा किसको दोष दिए? बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया, 40 साल का ऊपर हो गया और क्या होगा। हम कितना मान्यताएं को पकड़ के रखे, जकड़ के रखे हैं, बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ, अंधविश्वास, कि अब तो ब्लड प्रेशर हाई होगा ही, एज हो गया, शुगर हो गया, हम ही बुला दिए, हम ही एक्सेप्ट कर दिए। अब तो ऐसा होगा ही, कमजोरी आएगा ही, छड़ी पकड़ना पड़ेगा ही, बुढ़ापा आ गया और क्या जवान है। क्यों भाई? किस पशु पंछी को छड़ी पकड़ना पड़ा? पूर्ण आयु में वो जा रहे हैं, सबका दांत पूरी रहती है, इंसान का दांत निकल जाती है। उनका मृत्यु के टाइम में दांत ऐसे के, मतलब उनका दांत पूरी रहता है। जिसको जितना आयु है उतनी आयु में सब पशु पंछी जा रहे हैं, जो जंगल में रह रहे हैं। इंसान को छोड़ के, इंसान क्या गलती कर रहा है? सब पक के फल की तरह पक के, एकदम जब उनका आयु आया निकल जा रहा है। इंसान का तो पैदाई से किसका, किसका माँ का गर्भ से चला गया, कि पैदा होके चले गए, कोई बाद में 8 साल 7 साल हो गया चला गया, मतलब उसका आयु का कोई ठिकाना नहीं है। तो किस किस को दोष दिया? मौसम को पूछूंगी दोपहर को, याद रखना पड़ेगा ये। मौसम को दोष दिया, कीटाणु को दोष दिया, बुढ़ापा को दोष दिया, चौथे परिस्थिति को दोष दिया। मेरा परिस्थिति ऐसा है, मेरा मेरा परिस्थिति, 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 मन की स्थिति को नहीं देखा, परिस्थिति, परिस्थिति को दोष दिया। पांचवा भाग्य को दोष दिया, मेरा भाग्य ऐसा है। किस्मत को दोष दिया, किस्मत ऐसा है, टूटी भाग्य है। छठा ईश्वर को दोष दिया है। पता नहीं, मैंने कभी भी, बोलते हैं मेरे पास बहुत फोन आती है ना, मैं इससे सब एनालाइज करी मैंने। लोग बोलते हैं कि मैं तो पूरी जीवन दान करा, लोगों का बहुत अच्छा करा, मैंने ऐसा कर्म ही नहीं करा, और फिर भी मेरे को ईश्वर ने क्यों ऐसा करे, मेरे भाग्य में क्यों ऐसा लिखा? दोष देते हैं, दोष। समय को, समय को भी दोष देते हो ना, काल, समय खराब है, समय खराब है, वक्त जब ठीक होगा हो जाएगा सिर्फ, समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलेगा, समय खराब है, समय खराब है। प्रारब्ध, प्रारब्ध, एक वर्ड प्रारब्ध चल पड़ी है, प्रारब्ध।
प्रारब्ध है, प्रारब्ध। पिछले जन्म में कोई कर्म खराब किए हैं इसलिए हो रहा है, इसीलिए कैंसर आ गया, इसीलिए अर्थराइटिस आ गई, इसीलिए मेरा ब्लड प्रेशर हो गया, इसीलिए दोस्त, दोस्त। सब खाना भेजाल हो गया, समय स्प्रे कर दिए, पहले जैसा खाना नहीं रहा। दोस्त, खुद का दोस्त कब देखेंगे? खुद क्या करे? खुद क्या करे? तो मुख्य समस्या जो हम समस्याएं को जो देखते हैं, हमारा मूल जो समस्या है हम इस सबको दोष देते हैं। मतलब जो समाज है, समाज में यही सबको दोष देते हैं कि शरीर में रोग आ गया, तो इसका कारण कीटाणु है, मौसम है, बुढ़ापा है, ये सब चीज को दोष दे दे। अगर सारी इंद्रियों में कमजोरी आ गया अगर, तो किसको दोष देता है? भोजन, सही भोजन मतलब भोजन, ताकतवर भोजन खाओ, भोजन में शक्ति है, भोजन में शक्ति है, भोजन खाओ, भोजन नहीं करती तू, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती, दूध नहीं पीती, भोजन में शक्ति है, तभी इंद्रियों में शक्ति आएगा। कमजोरी आ गई तेरे को, बहुत मेहनत कर रहा है, थका, विश्राम कर, थकावट हो गया, यही बोलते हैं ना। ज्यादातर समाज इसी को इंद्रियों में, मन में अगर अशांति आ गया, मन में अगर ये हो गया तो किसको दोष दे देते हैं? परिस्थिति, परिस्थिति खराब है, परिस्थिति। अगर बुद्धि में अज्ञानता आई तो बोलेंगे पुस्तक क्या ज्ञान ने पढ़ी नहीं इसने, तो बुद्धि तो ऐसे होगा ही, पढ़ा लिखा नहीं है ये। तो कबीर जी क्या पढ़ा लिखा थे? कबीर जी पढ़े लिखे थे? कबीर जी कैसे बन गए? रविदास क्या पढ़ा लिखा थे? रविदास जो है, जो मीराबाई जी का गुरु है, कैसे वो पहुंच गए ज्ञान में? कितना भ्रमणा बाल रखे हैं, भ्रमणा। और अहम में कीड़ा आ गया, बिरह आ गया, बिछो आ गई, कुछ भी घर में कुछ भी थोड़ा ये हो गया, खुद का भी कुछ हो गया तो दुख, पीड़ा, विरह। तो क्या करें? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष दे रहे हैं, मिथ्या। ये जो रोग किसका कमाई है? रोग मानव की कमाई है। दुख और रोग ये दोनों किसका कमाई है? दुख भी और रोग भी किसका? लाइन फिट कर दो, मानव की कमाई है, खुद की कमाई है, खुद की। तो ये दुख और रोग, ये देखो, ये दो चीज के लिए, ये दो चीज को निकालने के लिए इंसान हर दम लड़ा है, पड़ा है पीछे, है ना। कि हमको दुख से निवृत्ति चाहिए और सुख चाहिए। तो सही रास्ता अगर हम देखेंगे तो ये दोष जो है इंसान को क्यों आया, इंसान को खाली रोग क्यों आया? क्योंकि इंसान ने पराया आहार पे हर समय दृष्टि दिया। पराया आहार, पराया आहार। स्वधर्मम निधनम सिद्धि पर धर्मम भयाभय, श्रीमद भगवत गीता में है। अपनी धर्म, स्वयं का धर्म, यही हमारे लिए यह है कि हम अपना आहार ले। पर आहार का अगर
देखे तो उसका नतीजा भयावह होगा, भयावह हो रहा है। इसीलिए पर का आहार को हम देख रहे हैं, नजर रखे हैं, तभी आज भयावह हो रहा है। तो हमने बीज गलत बो दिए, बीज गलत बो दिए, है ना। सब बीज गलत बोए हैं। जब से हमको माँ का गर्भ से ही हमको, क्योंकि हमको ये जो रहस्य, ये गुप्त रहस्य, मैंने बोली ना, ये गुप्त रहस्य कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं भी सिखाया नहीं जाता है। ना माता पिता पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ना मंदिर मस्जिद में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ना कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। ये गुप्त रहस्य जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में है, किसी को भी ये नहीं कराया जा रहा, जिसके कारण आज इंसान दुखी है, अस्वस्थ है, रोगी है, और पिटा हुआ जीवन जी रहा है, पिटा हुआ झंड जीवन जी रहा है, झंड। अगर आपको चाहिए मजे की जीवन, मौजे की जीवन, तो आपको एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनी आजीवन फॉलो करना पड़ेगा, आजीवन। आजीवन, मैं क्या बोली, आजीवन, आखिर सांस तक, आजीवन। क्यों ना, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो है प्रकृति का नियम पे चलना सिखाता है, प्रकृति का नियम, द लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्स, यूनिवर्सल लॉ पे चलना पड़ेगा। जो इसको समझ जाएगा तो वो झंड जीवन नहीं जिएगा, इसमें चलेगा, जो पिटा हुआ जीवन नहीं जिएगा। सृष्टि का नियम क्या है, गिविंग इज गेटिंग। जो दोगे वही आपके पास वापस आएगा, गिविंग इज गेटिंग, गिविंग इज रिसीविंग। जो दोगे वही, नियम देखो, मैं 3-4 नियम बताऊंगी सृष्टि का, जो उस 4 नियम पे चलेगा उसका जीवन खुशहाली जीवन होगा। कुछ भी नहीं करेगा, बैठा रहेगा टांगों पे टांगों ऐसा देके भी, तब भी उसके पास पैसे पहुंचेगा, तब भी उसके पास फल पहुंचेगा, तब भी उसके पास सब कुछ पहुंचेगा। वो यूनिवर्स देगा, खुद देगा, खुद देगा, उसका दायित्व है। लेकिन आपको ये नियम समझना पड़ेगा, इस पे चलना पड़ेगा, तब जाके होगा। पहला मेहनत करना पड़ेगा, पहला तप करना पड़ेगा, तप, तप, तप करना पड़ेगा। बिना तप से कुछ भी नहीं, इसीलिए तप सेवा सिमरन। तो ये तप, क्या तप करना है, पहले नियम को समझना है। जो नियम को समझ जाएगा, पहला मैंने बोली गिविंग इज गेटिंग, पहला नियम क्या बोली, गिविंग इज गेटिंग, देना सीखो। जो दोगे, अच्छा आपको प्यार चाहिए, आपको प्यार चाहिए, जैसे आप बोलते हैं ना प्यार चाहिए, पति प्यार नहीं कर रहा है, पत्नी प्यार नहीं कर रही है, बच्चे प्यार नहीं कर रहे हैं, झंड जीवन हो गया, प्यार ही नहीं मिल रही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पहला क्या देना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा। देखो आप अपनी मुख से बता रहे हो, प्यार देना पड़ेगा, बिना स्वार्थ से। ये नहीं कि वो नहीं करा तो मैं क्यों दूं, यही होता है ना, वो तो मेरे को ऐसा नहीं करा, मैं क्यों दूं। बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, क्या, बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, माइंड में फिट रखो। क्या बदले में, करके देखना है। पति से प्यार चाहिए तो आपने को प्यार देना पड़ेगा, पत्नी को पति को प्यार देना पड़ेगा, बदले में पति मुझे प्यार करेगा वो ना सोच के प्यार देना है। देना सीखो, देना सीखो, बिना अपेक्षा, बिना ये करके, निस्वार्थ, अनकंडीशनल लव, ऑन बेशर्त प्यार होना चाहिए, बेशर्त, 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 क्या बोली, बेशर्त। इतनी भी ऊंकी नहीं मानना चाहिए कि अंदर में कि वो मुझे नहीं करा, वो मुझे ऐसा करा, वो छोड़ देना है, उसका अच्छा देखना है। कुछ तो करा होगा ना पति ने, कुछ तो काम करा होगा ना,
बिजनेस करा, कमाया, पैसे दिया, जो भी चाहे जाके जो भी कपड़ा चाहे खरीद पाए, जो भी घर में चाहे बहुत सामान रखे, खरीदे, बंगलो करे, जो भी चीजें आपको जो जो क्या क्या दिया पति। आज आज सब कोई पत्नी लोगों ने क्या क्या पति दिया है। आज याद दूसरा असाइनमेंट, क्या क्या पति ने दिया है वो आपने लिखना है। पति ने आपको क्या क्या दिया शादी से अभी तक। रिलेशनशिप भी ठीक करना जरूरी है ना। पति ने क्या क्या दिया। अब पत्नी भी लिखे, पति भी लिखेगा, पति भी लिखेगा कि पत्नी ने क्या क्या मेरे को शादी से लेके आज तक क्या क्या करी। कपड़े धोई, मेरा कपड़े प्रेस करा, करी, मुझे खाना बना के दी, मेरे लिए कुछ ऐसे अच्छा सोची हो, पत्नी भी करी है ना। ऐसे थोड़ी ना गाड़ी चल गया, पत्नी भी कुछ करी है, पति भी कुछ करे। तो पत्नी लोगों ने पति के बारे में क्या क्या मिला लिखेंगे, या पति लोगों ने पत्नी के बारे में क्या क्या मिला लिखना पड़ेगा। जो शादी नहीं करे हैं वो अपनी माता पिता क्या क्या करे लिखना है, अपनी भाई बहन क्या क्या करे लिखना है। अपनी भाई बहन भी तो करे हैं ना कुछ जो शादी नहीं करे। तो जो दोगे वही आपके पास वापस आएगा। गिविंग इज गेटिंग नियम, ये सृष्टि का नियम है। अगर प्यार चाहिए आपको प्यार देना पड़ेगा, अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य देना पड़ेगा। स्वास्थ्य देना पड़ेगा मतलब क्या, जो जो आपका शरीर का अंग ठीक है, बहुत सारे चीज ठीक है ना भगवान ने दिए हैं, उसके लिए प्रभु को शुक्रगुजार होना पड़ेगा। आप आंख से देख पा रहे हो, कान से सुन पा रहे हो, मुख से बोल पा रहे हो, भोजन कर रहे हो, आपकी डाइजेस्ट हो रहा है, आपको यूरिन जा पा रहे हो, यूरिन पास हो रही है, टॉयलेट पास हो रहा है, लेकिन हम उसको सबको भूल गए। यूरिन कितने लोगों को कैथेटर लग रखा है ना। हमारा गुरुजी को बहुत कुछ हुआ था, वो सब देख देख के हम ये सब सीखे। और आप आराम से बाथरूम में जाके एकदम फ्रेश, देखो जब आपको टॉयलेट नहीं आती है तब कैसा लगता है। अगर आपकी यूरिन लग रहा है और नहीं हो रहा है, बूंद बूंद आ रहा है, तो कैसे लगेगा, कैसे लगेगा। भगवान याद आ जाते हैं। कौन ने मोबाइल चलाया। तो आपने कितने फॉर ग्रांटेड लिए हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हैं, नजरअंदाज करें। आपको प्रभु ने बहुत कुछ दिए हैं, सबको भूल गए, हमने सबको भूल गए। स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य के लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। आपको अच्छी नींद आई रात को, नींद आया रात को। जिनको नहीं आया और ग्रेटफुल नहीं है, नजरअंदाज करिए, तभी उसको नींद नहीं आई। जब नींद आई थी कभी भगवान को शुक्रगुजार नहीं हुई उसने। जब नींद आई, जब भी नींद आया भगवान को थैंक यू भगवान, मुझे रात बढ़िया नींद आया, कभी एक बार भी नहीं बोली, तभी नींद नहीं आ रही है। तो पास्ट को करना पड़ेगा, जब नींद आया था उसको याद कर करके प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु मुझे नींद आया था, बचपन में भी नींद आया था, जवानी में भी नींद आया था, उसको याद करो और करो। जिनको भी नींद नहीं आ रहा है वो पास्ट को, क्योंकि वो माइंड में बहुत कुछ कूड़ा कचरा भर रखा है, बहुत कुछ। जिसको भी नींद नहीं आएगा वो मान लेना, मानना पड़ेगा कि मैंने कूड़ा कचरा भरा हूँ, तभी मुझे नींद नहीं आ रही। माइंड माइंड क्लींजी नहीं हुआ है। तो अगर स्वास्थ्य चाहिए, तो अगर जो जो आपका घुटना अभी नहीं चल रहा, लेकिन पहले भी तो घुटना चली होगी। जब आप सीढ़ियां चढ़े हो, नाचे हो, कूदे हो, बचपन बचपन याद करो, बचपन में कितनी कूदे कूदे होंगे, कितनी नाचे होंगे, कितनी दौड़े होंगे, रेस भी दौड़े होंगे। स्पून पकड़ के स्पून में वो क्या, मैं तो बहुत करी हूँ, उस स्पून में वो बॉल पकड़ के चलना रेसिंग में, वो क्या वो बोरी में बैठ के खड़प खड़प थप 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 जाना, रेस करना, सबको ही किए होंगे। हाँ, तो तब तो घुटना टांगे था ठीक, लेकिन भूल गए ना हम उस टाइम। तो उसका नतीजा अभी भोगना पड़ रहा है। खाना के साथ साथ ये भी है,
भोजन तो है ही गलत, भोजन के साथ साथ माइंड भी गलत हो गई है। तो जिन जिन को घुटना प्रॉब्लम है सब पीछे चले जाना पास्ट में, जिनको टांगे में प्रॉब्लम है, बहुत कुछ मेरा प्रभु ने दिए थे, मैं उसको कभी भी याद नहीं करा। मतलब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? उस चीज को धन्यवाद देना पड़ेगा। प्रभु जी को धन्यवाद करना पड़ेगा, प्रभु को शुक्रगुजार होना पड़ेगा, प्रभु को ग्रेटफुल होना पड़ेगा कि प्रभु जी मुझे बहुत कुछ दिए हो। तो स्वास्थ्य तभी मिलेगा आपको। कभी तो मेरा यूट्रस ठीक था, कभी तो मेरा ओवारी ठीक थी, कभी तो मेरा लंग्स ठीक था, लेकिन वो सबको हम भूल गए, सबको भूल गए। खाली एक बार नहीं, इसी में लगे रहना पड़ेगा घंटा घंटा की। जय प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु मुझे बहुत बढ़िया रखे थे, मेरे प्रभु मेरा बहुत बढ़िया रखे थे, अभी भी रख रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे को बहुत बढ़िया रखे थे, अभी भी रख रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य देना पड़ेगा। पैसा चाहिए, मनी मनी राम, सबको चाहिए ना मनी। मनी के लिए भी देना सीखना पड़ेगा, एक दशांश निकालना पड़ेगा, प्रमिश करके निकालना पड़ेगा कि मैं जितना कमा रहा हूँ, जितना मेरे पास आ रहे, एक दशांश में अच्छे काम में लगाऊंगा ही लगाऊंगा। यूज करने से पहले करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लिख लो। क्योंकि आप ही खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, कपड़े भी पहन रहे हो, लेकिन हम सोचते हैं हम एक दशांश निकालेंगे तो हमारा कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यही सोचे हैं माइंड में, यही दिमाग में रखे हैं, जिसके कारण हमको चाह के भी धन नहीं आ रहा। अब दे के देखो, देना सीखो, करके देखो, देना सीखो, देना सीखना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 100 रुपया आ रहा है तो 10 रुपया रखना पड़ेगा। हम भी देते हैं, हम भी देते हैं, हम भी दे के आए। हरिद्वार में भी जब भी कोई शिविर में कुछ आता है, उसका मैं एक दशांश निकालती हूँ, अच्छे काम में लगाती हूँ, फल बांटती हूँ, बच्चों को देती हूँ, देती रहती हूँ, देते रहते हैं, देती रहती हूँ। आपको भी देना पड़ेगा। ये नियम में गांठ बांध लो। आपको कामकाज चाहिए, कामकाज के हमारा कामकाज बढ़िया चले, करियर बढ़िया चले, कामकाज तो कामकाज भी पहले कामकाज मिला था ना आपको, जो जो कामकाज मिला था उसको भी आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गिविंग इज गेटिंग, गिविंग इज गेटिंग। जो घर में काम कर रहे हैं वो अपनी काम को धन्यवाद दें। जो जो काम कर रहे हैं, माता पिता भी कभी आपको पानी गिलास मांगे होंगे, आप दिए होंगे, सब काम के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। जो जो काम मिला था तो आपको बढ़िया काम मिलेगा। तो देना देना देना, हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी देना सीखो, मुस्कुराहट देना सीखो, मुस्कुराओ, जिसको भी देख रहे हो मुस्कुराओ, 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 मुस्कुराओ। तो गिविंग इज गेटिंग पहला नियम बताई। दूसरा ये है कि प्रकृति का नियम ये है कि जैसे दूसरे पशु पंछी अपनी आहार खाते हैं, दूसरे के आहार पे आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं, तो वो सृष्टि का नियम पे चलते हैं, क्योंकि प्रभु ने जो उनके लिए निर्धारित भोजन दिए वही भोजन वो खा रहे हैं। वो गपलाती नहीं कर रहे हैं, नियम तोड़ नहीं रहे हैं। अगर उनका नियम को तुड़वा रहा है तो इंसान तुड़वा रहा है, जिसके लिए उनका भी तबीयत खराब होती है, जिसके लिए वेटनरी डॉक्टर बन गए, जिसके लिए वेटनरी अस्पताल बन गया, क्योंकि इंसान उनका रिलेटेड वाला पशु पंछियों का आहार को चेंज कर दिया। तो आपको भी आपकी आहार को पहचानना पड़ेगा। यहाँ आपने पहचानने आए हो, आप भूल गए हो, आप भूल गए हो, प्रकृति का नियम को भूल गए। प्रकृति का नियम पे चलना पड़ेगा। प्रकृति का नियम ये है कि ईश्वर ने जो आपके लिए निर्धारित भोजन दिए है, निर्धारित भोजन क्या है आपका, ये भी जान लेना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जेन भक्त्या प्रयाचते। आपका निर्धारित भोजन कंद है,
मूल है, पत्ता है, फल है, फूल है, जल है, हवा है, प्रकाश है, आकाश है। 9 है, 9 आपका आहार है। अभी आप क्या ले रहे हो? आप सोच रहे हो आज तो हम भूखे रहे, भूखे रहे, भूखे रहे। आप क्या भूखे रह रहे हो आज? ये आहार ले रहे हो, हवा भी ले रहे हो, प्रकाश भी ले रहे हो। 34 लाख आपकी रोमकूप है ये स्किन पे, मजे से प्रकाश पे बैठे हो और ले रहे हो आहार, खा रहे हो। और इधर माइंड में क्या फीड करे ना, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में तो भूखे रहना पड़ता है, 8 घंटा भूखे रहना है, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं। क्या खाएंगे, क्या पिए, कैसे होगा ये? अरे खा तो रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो? हवा भी खा रहे हो, प्रकाश भी खा रहे हो, आकाश भी खा रहे हो। हवा, प्रकाश, आकाश। आकाश क्या है? खुला स्थान, बैठे हो खुले में। तो हवा, प्रकाश, आकाश सूक्ष्म आहार है। क्या है? सूक्ष्म आहार खा पी रहे हो आप। क्या है? जो सूक्ष्म आहार फ्री मिल रहा है, जो ये इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, यही केमोथेरेपी है, यही सब कुछ है, यही वैक्सीन है, ये आपको मिल रहा है। तो इसको खुशी खुशी ग्रहण करो। आपने कंप्लेनिंग मोड पे ग्रहण करते हो, भूखे रहना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, भूखे भूखे भूखे। क्या है, नेगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव वर्ड है? तो माइंड गेम है, माइंड को फिट रखाओ। वाह भाई, मुझे तो भरपूर भोजन मिल रहा है, वाह भाई, प्रभु का फ्री भोजन मिल रहा है, बिन पैसा का भोजन मिल रहा है, वाह भाई, प्रभु जी धन्यवाद, हवा दिए आपने, प्रभु जी धन्यवाद, प्रकाश दिए आपने। काल कैसे हो रहे थे प्रकाश के लिए, तो आज मजे कर रहे हो तो कभी तो उसको प्रभु जी को धन्यवाद करो, प्रभु जी आपने प्रकाश दिए। मैं खा रही हूँ भाई, मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत बढ़िया भोजन मिला, मैं खा रही हूँ। वाह पेट भर गया, वाह, वाह पेट भर गया, वाह, वाह पेट भर गया, वाह। फील करो, फील करो, फीलिंग फीलिंग फीलिंग, एहसास, महसूसियत। ये एहसास ही आपको पहुंचाएगा जहां पहुंचाना है। एहसास, फीलिंग, भावना, फीलिंग। क्रिया के पीछे भाव महत्वपूर्ण है। आप क्रिया तो कर रहे हो, भूखे हो, मतलब आप बोले भूखे हो, खाना नहीं मिला, पीना, लेकिन पीछे आपकी भावना क्या है? कंप्लेनिंग भावना है, शिकायत भावना है। अभी तक खाना नहीं मिला, 10:30 बज गया, खाना नहीं मिला, पानी भी नहीं पिए, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, टाइम देख रहे हो, 11 बज गया, कब 11 बजेगा, कब घंटी बजेगा, कब मुझे जूस मिलेगा। ये क्या हो रहा है आपका? क्या हो रहा है आपका? सब नेगेटिव भाव महसूस कर रहे हो। फीलिंग रुकेगी चाहे जितने आप खाली रखो पेट, क्योंकि आप खुशी खुशी नहीं कर रहे हो, उसको प्यार से नहीं कर रहे हो, प्रभु का प्रसाद नहीं समझ रहे हो, प्रभु मुझे फ्री दे रहे नहीं समझ रहे हो, प्रभु का ये बढ़िया प्रसाद मुझे मिल रहा है जो मुझे स्वस्थ कर रहा है, ये भावना आपके में नहीं है, तभी भूख लग रही है, तभी कंप्लेनिंग आ रहे है, तभी शिकायत भाव आ रहा है, और तभी आप डाउन जा रहे हो, तभी आपका जल्दी हीलिंग नहीं हो रहा है, स्वस्थता प्राप्त कम हो रहा है। जिन लोगों ने इसको प्यार से, खुशी से, वाह मजा आ रहा है, वाह मजा आ रहा है, वाह मजा आ रहा है, वाह मजा आ रहा है। कौन 2 दिन उपवास कर लिए? कौन कौन कर लिए 2 दिन? 2 दिन किए कोई? देखो उन्होंने किए हैं 2 दिन। वो भी करी, देखो ये 2 दिन उपवास कर दिए, एक और दो, आप भी करे हो? हाँ, पहले 9 दिन करे थे, लेकिन अभी अभी भी करो ना, अभी करने से बढ़िया होगा। तो 2 दिन देखो, आप भी करे, वो भी करे 2 दिन। कैसे लग रहा है आपको? आपका फीलिंग क्या है? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? देखो वो 2 दिन क्यों कर पाए ना, उन्होंने इसको प्रभु को ऊपर छोड़ दिए, प्रभु मुझे बढ़िया आहार दे रहे हैं, मुझे स्वस्थ होना है, मेरे को प्रभु का प्रसाद जाके स्वस्थ कर रहा है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तप करना है, मुझे तप करना है, मुझे तप करना है।
उन्होंने अपनी माइंड को कमांड दे दे के कर ली। तेरा हो गया एक दिन, देखो इसकी भी एक दिन हो गया। तो आपको इसी भाव से लेना है कि क्रिया के पीछे भाव महत्वपूर्ण है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी जो भी कर रहे हो प्यार से करो। ये जो करे आपने, ये जो खाली रखे, ये हमारा दूसरा टूल है। तो आपको स्वस्थता चाहिए, तो आपको जो स्वस्थता के लिए जो भी क्रिया कर रहे हो उस क्रिया को प्यार से करो। ये क्रिया है ना, ये भी तो क्रिया है ना, खाली रखना काम है ना ये। तो आपको दूसरा नियम ये बताई मैंने, प्रकृति का नियम, आपको आपकी आहार खाना पड़ेगा जो आपके लिए डिजाइन फूड है। अगर इससे दूसरा आप करे, आंख उठा के भी देखे, कंद मूल फल फूल पत्ता में अनाज आती है, फिर क्यों पूछते हो अनाज खाना है क्या, अंकुरित खाना है क्या? अनाज आपकी भोजन तो है ही नहीं। ये अनाज पंछियों का, पंछी जो जिसका चोंच ऐसी है, पंछी चूहे है ना, शार्प चोंच जो से होती है, जिनका आंते ऐसे डिजाइन हुआ है, उनको उनका ऐसे केमिकल प्रोसेस होती है अंदर जो डाइजेस्ट होती है, उसी स्वरूप में लेते हैं। आप भी अगर उसी स्वरूप में खा पाओगे तो लो। आपको क्या करना है, ये आहार आपको उसी स्वरूप में लेना है। ये नहीं कि आग में पका के खाना है। कंदमूल तो आग में पका के खा रहे हो ना आप लोग। कंदमूल, फल फूल जो भी आप खा रहे हो, उसको उसी पत्ता, साग बना के खा रहे हो ना, साग भाजी भाजी, जो भी आप खा रहे हो उसको उसी स्वरूप में खाना है। उसी स्वरूप, स्वरूप स्वरूप नहीं बदलना चाहिए, रूप नहीं बदलना चाहिए, जैसा है एज इट इज खाना है, वही आपकी आहार है। तो प्रकृति का नियम मैंने क्या बोली, दूसरा, पहला क्या बोली, पहला बोलो, पहला वाला कौन बताएगा, पहला नियम क्या बताई? हाँ, दूसरा क्या बोली? प्रकृति ने जो आपको दिया है आहार, आपके लिए जो डिजाइन है, नहीं याद रख लेना, नौ, कंद मूल फल फूल, हवा प्रकाश आकाश, पत्ता जल, ये आपका आहार है। माइंड में फीट हरदम यही बोलना है, रटे रहना है आपको। दिन में कितने बार बोलना है ये? 12 बार नहीं, 44 बार, 44 टाइम्स बोलो, मेरा आहार यही है, कंद मूल फल फूल जल पत्ता हवा प्रकाश आकाश, मेरा आहार यही है। इंसान का आहार यही है, कंद मूल फल फूल पत्ता जल हवा प्रकाश आकाश। क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में थेपला ढकला खाकरा परोठा पूरी छोले भटूरे समोसा यही पड़ा है। चेंजिंग करना पड़ेगा माइंड सेट। माइंड सेट चेंज करने को टाइम लगती है, माइंड, लेकिन आपका मन में ये इच्छा होना चाहिए कि मैं मेरा माइंड सेट चेंज करूंगी। कंद मूल फल फूल पत्ता जल हवा प्रकाश आकाश, माइंड सेट खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद पे खुद पे खुद पे खुद पे। दूसरा नियम ये, अगर इससे कुछ भी अलग ले रहे हो और उसका स्वरूप बदल रहे हो तो आप अस्वस्थ रहोगे और दुख भी आएगी, शारीरिक रूप से रोग आएगा, मानसिक रूप में तनाव आएगी और सब तरफ से अभाव अनुभव होगा, अभाव अभाव, अगर आप ये नियम को उल्लंघन करोगे तो। तीसरा ये है प्रकृति का नियम, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। ये साइंस का नियम है, साइंस, साइंस में आइंस्टाइन भी बताया, न्यूटन थर्ड लॉ भी है
और ऋषि मुनियों ने भी बताए हैं, शास्त्र भी बताई है, आप जो सोचोगे वही पाओगे, जो सोचोगे वही पाओगे, जो सोचोगे ऐसा बनोगे, जो सोचोगे ऐसा बनोगे, जो सोचोगे 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 सोचोगे, थॉट 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 माइंड में फिट रख लो। मैं पूछूंगी सब, आपका माइंड में फिट होना चाहिए। समान ही समान को आकर्षित करेगा, समान ही। प्यार चाहिए, प्यार दोगे। रेस्पेक्ट चाहिए, रेस्पेक्ट दोगे। सबको रेस्पेक्ट चाहिए तो सम्मान देना सीखो, दूसरों को रेस्पेक्ट देना सीखो। पत्नी पति को रेस्पेक्ट देगा, पति पत्नी को रेस्पेक्ट देगा, भाई बहन को रेस्पेक्ट देगी, बहन भाई को रेस्पेक्ट देगी, माता पिता को रेस्पेक्ट दोगे। रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट, सम्मान देना, प्यार से बात करना, रेस्पेक्ट। आप बोलते हो ना वो मुझे इज्जत नहीं करा, वो मुझे ऐसा करा, इसीलिए नहीं करा, तू भी किसी को बेइज्जत करा है, तभी तेरे पास झंड आया है। मान लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। द लॉ ऑफ ग्रेविटी भी है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी याद है, गुरुत्वाकर्षण। अब पुल पक गया, गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा भाई, ऊपर नहीं जाएगा। आप छत से गिरोगे, नीचे करोगे तो नीचे ही गिरोगे। छत से आपको कोई भी गिरते टाइम ऊपर ऐसा खींच के नहीं रखेगा। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, नेचर है, इसको मानना पड़ेगा। इसको सभी को भुगतान भोगना पड़ेगा, प्राणी मात्र के। भगवान भी नहीं बदल सकेंगे ये लॉ को, भगवान ही लॉ बनाए हैं ये, द लॉ ऑफ नेचर। मानना पड़ेगा, आज नहीं तो काल मानना ही पड़ेगा आपको, तो अभी से मान लो। पहला क्या बोली, गिविंग इज गेटिंग। दूसरा क्या बोली, स्वधर्मम निधनम से पराय धर्म भयावह। दूसरे के ऊपर पराई आहार पे दृष्टि दिए तो प्रकृति का नियम को उल्लंघन करे। आप प्रकृति से, आपको जैसा आपके लिए डिजाइन फूड है वो पत्ता फल फूल जल कंदमूल खाओगे तो बढ़िया रहोगे, नहीं तो आप अस्वस्थ रहोगे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सभी रूप से। तीसरा ये बोली, लाइक अट्रैक्ट लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। जो दोगे, मतलब जैसा आप ये करोगे वही आपको मिलेगा ही मिलेगा। अपने भगवान को बोले ना, आज सूरज आ रहे हैं, आज सूरज आ रहे हैं, आज सूरज आ रहे हैं, आज धूप निकल रहा है, हम धूप में बैठ रहे हैं, धूप में क्लास हो रही है, क्लास हो रही है ना, क्लास हो रहे। कल दिख रहा था रात तक, कितनी बारिश थी, रात भर बारिश था। रात का आधा में निकल गया, लेकिन पूरी तो थी ना वो। हम तो शाम के टाइम में बोले ना ये बात, 4 बजे बोले ना ये बातें, तब तो बारिश थी बहुत। तो ये पक्का बात है। चौथा ये है, जो न्यूटन हमारा न्यूटन था लॉ है, न्यूटन का पढ़े होंगे सब कोई। द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, एवरी एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सभी एक्शन का आपका ऑपोजिट रिएक्शन होगा, आएगा ही आएगा। ये नियम पक्का है, पक्का है, पक्का है, पक्का है, पक्का है। तो सृष्टि का नियम मैंने 4 बताई, इस 4 पे जो चलेगा सुखी जीवन जिएगा, शांति जीवन जिएगा, आनंदित जीवन जिएगा, मजे करेगा। अगर आप किसी को भी कुछ बोल रहे हो, शिकायत कर रहे हो, तो आपके पास भी वो वापस आएगी ही आएगी। आप एक थप्पड़ मारते हो तो दूसरा थप्पड़ आएगा ही आएगा, रिटर्न बैक होगा ही होगा। माइंड में फिट रखो, इसके लिए अपनी बोली में सावधान रहो। अगर सोच में भी आप सोच लिए, सोच आपका बींग है ना, बींग सोच, इधर तो आप हंस रहे हो है ना, इधर मैं बोलूंगी, बोल रहे हो ताली बजा रहे हो, अंदर से बोले आनंदीमा कब मुंह मुंह बंद करेगी, कब चुप होगी, अंदर से आपका यही चल रहा है, आनंदीमा कब मुंह। इधर आगे से तो ताली बजा ले खुशी से, आनंदीमा जो बोला अच्छा, सबको ही बजा तो आप भी बजाए एकदम। बाहर से तो आपकी एक्शन दिख रहा है कि ताली बजा रहे हो, आप खुश हो मेरे बात सुन के,
लेकिन अंदर से ये हो रहे हो कि आनंदी माँ कब चुप करेगी, कब चुप करेगी, कब चुप करेगी, बोले बोली उसका कब बंद होगी। तो आपका क्या हुआ, ये आप क्या करें, एक्शन तो ये करें लेकिन आपकी बीइंग गलत है, तो आपको कभी भी अच्छा नहीं मिलेगी। अगर आप एक्शन में भी खुशी ताली बजा रहे हो, खुशी हो रहे हो, अंदर भी आपको खुशी होना है कि वाह आनंदी माँ बहुत अच्छा हमको आज सृष्टि का नियम बताई, 4 नियम बढ़िया लगा, सुन के पता लगा सच में हमको इसी पे चलना है। अगर इस भाव आपके अंदर में बीइंग में भी हो रही है तो आपको फल मिलेगा। समझ आ गया। आप एक्टिंग तो बाहर दूसरे का, जैसे घर में कोई आता है, आप बोलते हो रह जाओ 2 दिन रह जाओ, और 2 दिन रह जाओ ना, क्यों जा रहे क्यों जा रहे हो, अगर रह गया आपका अंदर में ये हो रहे ये देखो कैसी है, 2 दिन रहो बोले तो रह गई, फिर मेरे पे काम पड़ गया। इधर मुख से तो बोल दे 2 दिन रह जा रहा है, वो बेचारा रह भी गया, लेकिन आपका अंदर में यही चल रहा है कि ये तो चला जाता तो अच्छा था, ये मैं बोली कि एक बार बोली रह गया। ऐसा होते है ना, करते हो ना ऐसे। तो बीइंग पे काम करना पड़ेगा, हर समय आवाज रहना पड़ेगा, जो मैं बोल रही हूँ क्या मेरे अंदर में सच में यही है। अब अभी मैं कुक फूड खाती रहूं और आपको मैं बोलूं कि कुक फूड ना खाओ, कुक फूड आग में पका वाला भोजन आपके लिए ये गलत है, अगर आग में पका वाला भोजन खाओगे तो अस्वस्थ रहोगे, आप आग में पका वाला भोजन खाओगे तो अस्वस्थ रहोगे बोलूंगी, और इधर मैं खाती रहूंगी, तो मैं क्या बीइंग में मेरा सही है क्या। आप दूसरों को ये ज्ञान जाके दोगे लेकिन खुद खा रहे होगे, तो सही है ये, उल्टा है। आग में खाना हुआ भोजन बंद करना पड़ेगा, तभी आप बोलोगे तो उसको काम करेगा, तभी आपका जीवन भी, तभी जाके ईश्वर का दुआएं आएगी, ब्लेसिंग आएगी, आप मेरे जैसे आप बढ़िया जीवन जियोगे। कथनी करनी आपकी एक होना है। तो आपका बीइंग पे आपको काम करना पड़ेगा। आपका बीइंग मतलब करना पान बनना, बनना पाना करना, जो 3 चीज है तीनों एक होना चाहिए। जो कर रहे हो ऐसा आप बन रहे हो, ऐसा आप पा रहे हो। तो अभी समझ में आ गया बात। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जाते ही फिर कुछ दिन भी 2-4 दिन गया कि नहीं, फिर खाने में लग जाते हैं, फिर बीच में डाल देते हैं। तो आप सृष्टि का नियम को याद रखना, उल्लंघन करें, दंड मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जिनको क्रोनिक डिजीज है उनको तप करना पड़ेगा। सुरेश बेटा अभी तक करता है, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया उसकी कैंसर से ठीक होने का, पोस्टेज कैंसर से बाहर निकलने का, लेकिन अभी भी वो नारियल पानी पीता रहता। कल भी नारियल पानी में था, परसों भी नारियल पानी पे था, वो 2 बार पीता है। करता रहता है, उसका डाइट बहुत कम है, जब भी लेगा भी कम लेगा। करना है तब, करना है तब, करना है। ऐसे नहीं कि मैं सही हो गया और तब छोड़ दिया, उपवास छोड़ दिया, निर्जला छोड़ दिया। कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। गोपाल शर्मा एक है, वो भी 3 साल हो गया, उनका रिजल्ट बढ़िया आ गया। दोनों किडनी में ट्यूमर था, कैंसर था उनको, हर्निया थी, फिर अल्सराइटिस कोलाइटिस था, मोटापा था, थायराइड थी, सब क्लियर हो गया उसकी। किस लिए हुआ, वो लगा रहा, उस लगा रहा, वो लगा रहा, वो लगा रहा, उपवास नहीं छोड़ा, हफ्ते में 2 दिन निर्जल उपवास, 3 दिन निर्जल उपवास करता रहा, अभी तक करता है। रस पे रहता है, जूस पे रहता है। ये नहीं कि मेरा 8 साल हो गया, 8 महीना हो गया मैं छोड़ दूं, 6 महीना हो गया छोड़ दूं, नहीं करा ऐसे उसने। क्रोनिक डिजीज ऐसे नहीं जाएगा, क्रोनिक, उनको तप करना पड़ेगा। तो आपको आज का जो मेरा शिक्षा थी,
आज जो सीखा मतलब जो मेरा अनुभव में आया, जिस पे मैं चली, अब मुझे बहुत मिला, जो भी मिला मेरा अनुभव मैं बाद में सुनाऊंगी। तो आपको नियम समझाई, सृष्टि का नियम, आज 4 नियम समझाई। गिविंग इज गेटिंग, प्रकृति का फल, जो आहार आपको लिए निर्धारित है वही आहार इंसान को खाना है, नियम को उल्लंघन करने से दंड मिलेगा। तीसरा ये है लाइक अट्रैक्ट लाइक, समान समान को आकर्षित करता है। चौथा ये है कि एवरी एक्शन इज इक्वल, ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये 4 चीज मैंने आपको आज बताई। समझ आ गया, दिमाग में फिट हुई। जो दूसरा क्लास लूंगी मैं, वो मैं फिर जो दूसरा जो लंघन वाली चीज, जो हमारा दूसरा टूल है, वो मैं लूंगी। आज मैंने सृष्टि का नियम बताई। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो ग्रहण करना है, अच्छा नहीं लगा तो झोली है इसमें डाल देना है। हम ऐसे बढ़िया से अपने लिए ले जाएंगे वो चीज, क्योंकि हम तो इसी पे चलते हैं, मस्त रहते हैं, हंसते रहते हैं, मजे करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जीवन बहुत खुश है। मेरे को सब कुछ, मुझे, मैं अचाहा जीवन जी रहा हूँ, मुझे, मैं बहुत जीवन बढ़िया जी रही हूँ। मेरे को प्रभु ने, मैं जो चाह रही हूँ वही मेरे पास पहुंच रहा है। प्रभु की इतनी कृपा है। क्यों ना, हमने प्रकृति का नियम पे चल रहे हैं। आप भी चलो तो आपको भी मिलेगा। तो आप लोग खुश रहो, मस्त रहो। आपको यहाँ से प्रभु का तरफ से ये है कि आप इसको समझ जाओ और बार बार अपने माइंड को ट्रेंड करो, ट्रेंड करो। हम भी ट्रेंड करें, ट्रेंड करें। हर समय फ्रूट को चारों तरफ रखे। अभी भी मेरा ये कमरे में वही दिखती रहती है, फ्रूट दिखती रहती है, ये फल, वो फल, वो फल। मैं उसको प्यार करती हूँ, मैं उसको लव करती हूँ। हम बने हैं, तुम बने, एक दूसरे के लिए करती हूँ। तो आपको भी करना रहना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। दूसरों को दोष नहीं देना, उसके लिए बनाना पड़ता है तो खाना पड़ा, उसके लिए तू, तेरा जीभ लालचा, अपने जीभ को बोलना कि तूने मन बनाया खाने के लिए, कोई तेरे को फोर्स नहीं करा, तूने अपने आप खाई है। तेरे अंदर में कोई नहीं निकाल दिया कि खा, आ खा, नहीं करा कोई। तूने ही तेरे इच्छा से, आसक्ति से, आसक्ति बस खाया है। यही मानना पड़ेगा। दोष किसी को मत दो। अगर वो दूसरा खा रहा है वो भुगतान भोगेगा, भाई तू क्यों कर रहा है ऐसे? तू अपनी करके दिखा ना, डट के। तो इसके लिए इस पे ध्यान देना है कि भाई मुझे करना है, मेरा मेरा काम है, मुझे रिजल्ट चाहिए, तब मुझे करना है, मैं मजबूत बनूंगी, मुझे करना है, बस मुझे, मैं करके दिखाना है, मुझे करके दिखाना है, मुझे करके दिखाना है। अपने आप को खोला दो, मुझे करके दिखाना है। खून को खोला दो, मुझे करके दिखाना है। मैं करके दिखा सकती हूँ, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, प्रभु का प्रसाद खाऊंगी। करो वैसे, अपने को खोला दो वैसे, यस यस, मैं प्रभु का प्रसाद खा रहा हूँ। तो आपको जरूर फल मिलेगा, जरूर। जैसा कर्म करोगे ऐसा फल पाओगे। कृष्ण भगवान जी ये बात बताए हैं, भगवान बुद्ध बताए हैं, गुरु नानक देव जी बताए हैं, जीसस ख्रिस्ट बताए हैं। सभी चीज में यही है। तो आप करो अच्छा, खाना पीना में अपनी चेंजिंग, फिर देखो क्या मजा आएगा। खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो। हर दम आपके पास खुशियां, झोली आपकी खुशियां से भर जाए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय तंदुरुस्त।